मैल एक लाजवाब मोटोक्रॉस रेसर है और आज सुबह उसे रेस करनी है, लेकिन जब उसकी बाइक की चेन टूट जाती है तो वो रेस का कुछ हिस्सा हार जाता है और गुस्से से भर जाता है। वो देखता है कि विजेता अपनी जीत का जश्न मना रहा है। मैल और उसका पिता चक विजेता सैम के पास जाते हैं और उससे एक जंजीर मांगते हैं क्योंकि वो काफी गरीब हैं। हालांकि सैम उन्हें जंजीर देना चाहता है, लेकिन उसका पिता बहुत ही रूखा होता है और देने से इनकार कर देता है। मैल और चक निराश हो जाते हैं, लेकिन फिर सारा नाम की एक लड़की जंजीर चुरा लेती है और उन्हें दे देती है। वो जल्दी से बाइक ठीक कर लेते हैं और अगली रेस के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी रेसर्स शानदार तरीके से रेस लगाते हैं। सैम आगे चल रहा है और मैल उसके पीछे है। ऐसा लगता है कि यह रेस बराबरी में खत्म होगी, लेकिन मैल आगे निकल जाता है और रेस जीत लेता है। सैम उसे बधाई देता है और उसे पार्टी में चलने का बुलावा देता है, लेकिन मैल मना कर देता है। चक उसे जाने की सलाह देता है, यह कहते हुए कि इससे उसे मोटोक्रॉस की दुनिया में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इसी दौरान रिसर्च लैब में एक कुत्ता एक्सल भाग जाता है। वैज्ञानिक एंड्रिक तुरंत ही रोबोट कुत्ते को वापस लाने के लिए एक सर्च टीम भेजता है, जबकि एक्सल शहर में घूम रहा होता है। बाद रात को मैल सैम की पार्टी में जाता है, लेकिन वो वाकई में मजा नहीं कर रहा होता है। वह देखता है कि सैम और उसके दोस्त जलती हुई मशाल से एक खराब कार को जला रहे हैं और हंस रहे हैं और पूरी चीज को फिल्मा रहे हैं। मैल घर का निरीक्षण करने का फैसला करता है और सैम के बाइक कलेक्शन को देखता है। वो सारा से टकराता है और उनकी आपस में अच्छी बातचीत होती है। घर वापस आकर मैल अपने पिता से बात करता है कि कैसे ये कितना अनुचित है कि वह संसाधनों की कमी के चलते बेस्ट नेशनल रेसर नहीं बन सकता। एक सुबह सैम मैल को रेंच पर अभ्यास करने के लिए बुलाता है, लेकिन जब मैल का ध्यान भटका होता है तो सैम के दोस्त उसकी बाइक के टैंक में कुछ मिला देते हैं। मैल को नहीं पता होता कि क्या हुआ है और वह आत्मविश्वास के साथ घूमने निकल जाता है। दुर्भाग्य से उसकी मोटरसाइकिल अचानक काम करना बंद कर देती है, जिससे उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। चीजों को और खराब करने के लिए सैम और उसके दोस्त कैमरे पर उसका एक्सीडेंट रिकॉर्ड कर लेते हैं और मैल को अकेला छोड़ देते हैं। अपने टैंक से खराब लिक्विड निकालने और नया फ्यूल डालने के बाद मैल अपनी मोटरसाइकिल को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती। वह यह सोच ही रहा होता है कि क्या करे, तो उसे पास के एक छोटे कमरे से आवाज आती है। उसे देखकर हैरानी होती है। उसे एक रोबोटिक कुत्ता एक्सल मिलता है। पहले तो मैल डर जाता है और वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन एक्सल उसका पीछा करता है। डर के मारे मैल गाड़ी चलाना जारी रखता है, जिससे एक्सल घायल हो जाता है। खुद को दोषी मानते हुए मैल घायल कुत्ते की मदद करने के लिए वापस जाता है और उसे पता चलता है कि वो आत्मविनाश करने वाला है। एक अचानक सी घटना में माइल्स ने उल्टी गिनती रोक दी और एक्सल नाम की रोबोट कुत्ते की जान बचा ली। बाद में एक्सल माइल्स के फोन से जुड़ गया और माइल्स ने उसे ठीक करना सीख लिया। अगले दिन सैम और उसके दोस्तों ने माइल्स के बारे में एक बुरा वीडियो बनाया, लेकिन सारा ने बीच में टोकते हुए पूछा कि माइल्स कहाँ है। इसी दौरान माइल्स एक्सल को ठीक करने का काम करता रहा। जब उसने आखिरकार काम पूरा किया, पाया कि रोबोट कुत्ते के अंदर हथियार थे। हालांकि एक्सल ने माइल्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और उन्होंने खेत पर एक साथ खेलने में काफी समय बिताया। दुर्भाग्य से बहुत देर तक खुले में रहने के कारण क्रेन सिस्टम्स के वैज्ञानिक उन्हें ढूंढने में कामयाब हो गए। तो एजेंट बर्मन एक्सल को नष्ट करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन एंड्रिक उसे रोकता है और कहता है कि वह देखना चाहता है कि एक्सल इंसान के साथ कैसे घुलता मिलता है, इसलिए उसे लगता है कि माइल्स एक अच्छा टेस्ट सब्जेक्ट है। इसी दौरान सारा उन्हें ढूंढने के लिए घटनास्थल पर पहुंचती है, लेकिन एक्सल उसे पहले देख लेता है और लगभग उस पर हमला कर देता है। माइल्स उसे रोकता है और कुत्ते को बताता है कि सारा एक दोस्त है और एक्सल शांत हो जाता है और उसकी आंखें नीली हो जाती हैं। उस रात बाद में माइल्स और सारा चर्चा करते हैं कि एक्सल का क्या किया जाए। सारा सोचती है कि उन्हें उसे वापस कर देना चाहिए, लेकिन माइल्स रोबोट कुत्ते के शरीर में गोली के छेद दिखाता है, इसलिए यह स्पष्ट है कि उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। उनकी चर्चा के बाद कपल डांस करते हैं। उनका एक दूसरे के लिए प्यार साफ दिखाई देता है। इस दृश्य को लैब में देखा जाता है, जहां बर्मन सुझाव देता है कि उन्हें माइल्स और सारा को इनाम देना चाहिए और एक्सल को ले जाना चाहिए क्योंकि वे गरीब हैं। लेकिन एंड्रिक का कहना है कि इंसानों के संपर्क में आने के कारण कुत्ता बेहद जटिल होता जा रहा है, इसलिए वे उन पर नजर रखेंगे। अगली सुबह माइल्स और सारा एक्सल को चादर से ढककर वापस ले जाते हैं। वे गैस स्टेशन पर रुकते हैं और वहां एक्सल मशीन को हैक कर लेता है
ताकि उन्हें भुगतान न करना पड़े, और एटीएम के साथ भी ऐसा ही करता है। सारा की माँ जोआना पूछती है कि उसकी बेटी कहाँ है। सारा एक मकान में है जहाँ वह थोड़ी सी भित्ति चित्र बनाती है और एक्सेल उसके चित्रों को देखता है और उसके हाथों के अलग अलग हिलने के साथ बनाए गए सभी डिजाइनों को ट्रैक करता है। फिर कुत्ता उन्हें क्रेन सिस्टम्स द्वारा खुद का एक प्रेजेंटेशन दिखाता है। युगल को पता चलता है कि एक्सेल को युद्ध के मैदान में अन्य मनुष्यों को मारने के लिए बनाए गए हथियार के रूप में डिजाइन किया गया था। एक्सेल एक बायोमेट्रिक डिवाइस देता है जिसे माइल्स छूता है, जो उन्हें स्थायी रूप से जोड़ देता है। इस बीच सैम परित्यक्त मकान में पहुंचता है जहां युगल है और आक्रामक व्यवहार करता है। सारा माइल्स को सामना करती है और माइल्स अपने साथी की मदद के लिए एक्सेल को छोड़ देता है। कुत्ता अपने मालिकों की रक्षा के लिए तैयार है, लेकिन माइल्स उसे हमला न करने का आदेश देता है और सैम चला जाता है। एंड्रिक इस बात से खुश है कि कुत्ता माइल्स के सभी आदेशों को पूरी तरह से मानता है, लेकिन बर्मन बताता है कि माइल्स एक्सेल का इस्तेमाल सैम को मारने के लिए कर सकता था। सारा माइल्स से नाराज है क्योंकि उसकी माँ जोआना सैम के परिवार के लिए काम करती है और यह घटना उसके परिवार के लिए समस्या पैदा कर सकती है। वह मानती है कि जो हुआ उसके बारे में किसी बड़े को बताना अच्छा होगा। वे एक्सेल को वहीं छोड़ देते हैं और माइल्स के पिता को बताने का फैसला करते हैं। सैम और उसके दोस्त एक्सेल पर हमला करने के लिए वापस आते हैं। हालांकि जब कुत्ता सैम को देखता है तो वह उस पर हमला करने से बचता है क्योंकि माइल्स ने उसे पहले ऐसा न करने का आदेश दिया था। सैम जमीन पर बहुत सारा ईंधन डालता है और कुत्ते को अपनी ओर खींचता है। अपने दोस्तों को यह निर्देश देता है कि वह जो करने जा रहा है उसे उत्साह से लाइव स्ट्रीम करें। सैम अपने फ्लेमेथ्रोवर को लहराता है। इस बीच लड़के चक के घर पर उसे सच बता रहे हैं। सारा एक्सेल को वापस सेना को सौंपने के लिए सहमत हो जाती है। अचानक सारा सैम का लाइव वीडियो देखती है और समझ जाती है कि क्या हो रहा है। वह और माइल्स बाहर निकलते हैं, लेकिन बायोमेट्रिक स्कैनर लाना भूल जाते हैं। त्यागशुदा घर में सैम एक्सेल को तब तक जलाता है जब तक उसके सिस्टम खराब नहीं हो जाते और वह बंद नहीं हो जाता। घटना को देख रहे दो वैज्ञानिक केवल स्क्रीन पर डर से चीख सकते हैं। दंपति पूरी तरह से जले हुए और क्षतिग्रस्त एक्सेल को ढूंढते हैं, हालांकि वे उसे जगाने और ट्रक में डालने में कामयाब हो जाते हैं। इस बीच एक सरकारी एजेंट चक के घर में घुसता है, उसे एक बंदूक दिखाता है और माइल्स के बारे में पूछताछ करता है। चक टेबल पर छोड़े गए माइल्स के बायोमेट्रिक स्कैनर को देखता है। एजेंट गैरेज के माध्यम से घूमता है, लेकिन चक उसका सामना तीरकमान से करता है और उसे अपनी बंदूक गिराने का आदेश देता है। एंड्रिक चीजों को नियंत्रण से बाहर होते देख गुस्से से चिल्लाता है। बर्मन गुप्त रूप से कैप्टन वेबर को एक ईमेल भेजता है। माइल्स और सारा एक्सेल को एक 3D प्रिंटिंग स्टेशन पर ले जाते हैं, जहां वे उसके क्षतिग्रस्त शरीर और केबलों की मरम्मत के लिए पुर्जों को डिजाइन और प्रिंट करते हैं। एक्सेल एक संदेश भेजता है कि उसे ठीक कर दिया गया है और रिबूट में 3 घंटे से भी कम समय लगेगा। रिबूट की प्रतीक्षा करते हुए बच्चे गले लगते हैं और अब जब एक्सेल सक्रिय है तो अच्छा समय बिताते हैं। एंड्रिक उसे ढूंढ लेता है और उसे वापस लाने के लिए अन्य एजेंटों को भेजता है। माइल्स और सारा एजेंटों से छिपते हैं और जब वे एक्सेल को पकड़ने वाले होते हैं तो वह रिबूट हो जाता है और जोड़े की मदद से उन्हें बेहोश कर देता है। एक्सेल अपनी याददाश्त जांचता है और सैम को मारने के लिए जाता है, जबकि माइल्स और सारा उसे रोकने के लिए उसका पीछा करते हैं। सम और उसके दोस्त पार्टी और अलाव जलाकर एक कारवां फेस्टिवल में हैं। एक्सेल वहां आता है और सब घबरा जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ सम को ही ढूंढ रहा होता है। माइल्स और सारा आते हैं और देखते हैं कि सम एक्सेल से लड़ रहा है। सम एक्सेल पर फ्लेम थ्रोअर से हमला करता है, लेकिन वो खत्म हो जाता है। माइल्स बीच में आता है और एक्सेल को रोक लेता है, लेकिन फिर ड्रोन का एक झुंड उस पर हमला कर देता है। एंड्रिक देखता है कि कैसे ड्रोन बिजली के झटके देकर एक्सेल को रोकते हैं। सरकारी एजेंट आते हैं और एक्सेल को पकड़ लेते हैं। वो उसे और उस कपल को क्रेन सिस्टम्स लैबोरेटरी ले जाते हैं। एंड्रिक माइल्स से बायोमेट्रिक कुंजी मांगता है, लेकिन माइल्स उसे समझाने की कोशिश करता है कि एक्सेल एक जीवित प्राणी है जिसे जिंदा रहने के लिए देखभाल की जरूरत है। लेकिन एंड्रिक जिद करता है कि एक्सेल सिर्फ एक मशीन है। जब माइल्स उसे चाबी देने से इनकार कर देता है तो वो सारा को लेजर की जेल में फंसा देता है। उसे लगता है कि अगर सारा भागने की कोशिश करेगी तो एक्सेल उस पर हमला कर देगा, लेकिन सारा उसी लेजर का इस्तेमाल करके वही ग्राफिटी आर्ट बना देती है जो उसने परित्यक्त घर में बनाई थी। रोबोट कुत्ता उसकी हरकतों को पहचान लेता है और जान जाता है कि वो उसकी दोस्त है। एक्सेल एंड्रिक और बर्मन पर हमला कर देता है और वो भाग जाते हैं, लेकिन जल्द ही सेना उन्हें पकड़ लेती है। एंड्रिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि लगता है कि बर्मन ने उन्हें सब बता दिया था। इस बीच सारा शांति से जाने का फैसला करती है, लेकिन माइल्स और रोबोट कुत्ता एजेंट से बच निकलते हैं।
एजेंट्स माइल्स और एक्सल का पीछा करते हैं जो एक खेत को पार कर रहे होते हैं। वो दोनों एक चट्टान से गिर जाते हैं और माइल्स घायल हो जाता है। रोबोट कुत्ता माइल्स के शरीर को स्कैन करता है और पता चलता है कि उसका हाथ टूट गया है। कुत्ता उसे मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन माइल्स उसे जाने के लिए कहता है। एक्सल भाग जाता है, लेकिन ड्रोन का एक झुंड उस पर हमला कर लेता है और फिर खुद ही नष्ट हो जाता है। एक्सल प्यार से देखते हुए माइल्स को अलविदा कहता है। बाहर फॉरेन एंड्रिक पर एक्सल के कोड को डार्क वेब पर पोस्ट करने का आरोप लगाता है। इस बीच माइल्स और सारा एक ही आर्ट स्कूल जाने का फैसला करते हैं। कैप्टन वेबर कहता है कि वो जल्द ही एक्सल को फिर से जोड़ देंगे और वो उसे कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार होंगे। आखिरी सीन में माइल्स बायोमेट्रिक स्कैनर लेता है और उसे चालू करता है। उन्हें और उसकी गर्लफ्रेंड को अपने फोन पर एक्सल से नोटिफिकेशन आते हैं। वो मुस्कुराते हैं, जिसका मतलब है कि कुत्ता अभी भी सॉफ्टवेयर फॉर्म में जिंदा है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और लाइक छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद।